आज हमारी साइंस एक्टिविटी का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए प्लेन और शाइनी सरफेस। जब कोई रे ऑफ लाइट एक प्लेन या चमकदार सरफेस से टकराती है तो उसे टकराने के बाद वो वापस लौट कर आ जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कोई भी प्लेन सरफेस हो, ये मैंने एक मिरर दिखाया है, मिरर के पीछे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि इसकी बैक साइड पे पॉलिश है और इससे कोई ये रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है। ये जो लाइट आके टकराती है दिस इज द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। और यहाँ से टकराने के बाद जहाँ पे जिस पॉइंट पे टकराती है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे टकराने के बाद ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो वापस टकरा के वापस गई दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसी को ही हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि किसी रे ऑफ लाइट का आके प्लेन सरफेस से टकराना और वापस मुड़ जाना, इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है अगर वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। जैसे मैं इसको इस मिरर से समझाती हूँ। ये मेरे पास एक मिरर है, मिरर की जो बैक साइड है ये पॉलिश है, जिसको मैंने इस लाइन से दिखाया था। और ये इसका जो सामने वाला सरफेस है ये शाइनी सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को गिराऊं, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। और जो ये टकरा कर वापस जा रही है दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये टकराती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल है। अगर मैं लाइट ऑफ करके देखूं तो ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में जो ये परपेंडिकुलर जो स्टिक से नजर आ रहा है ये नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इस रे ऑफ लाइट का जाके टकराना और टकराकर वापस आना, इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है, जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो उसके ऊपर दो लॉज काम करते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हुआ है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से लिखा जाता है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हुआ है ये रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से प्रेजेंट किया जाता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये मैंने डी लगाई है, डी के ऊपर ये हमारा नॉर्मल पॉइंट रहेगा। अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पर, अब मैंने लेना है ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये नॉर्मल, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है 10, 20, 30 और ये 35 पे अगर मैं इसको लाऊं तो वहाँ पर इसकी रिफ्लेक्शन नोट करते हैं। 10, 20, 30, ये 35 पर जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है। जितने एंगल पर हम इसको डालेंगे उतने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ये हमारा नॉर्मल, इसको नॉर्मल लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो इधर रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस एंगल को चेंज करूंगी तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी अपने आप चेंज हो जाएगा। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। अब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल यहाँ तो हमें एक प्लेन पे नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर मैं इस मिरर को एक प्लेन मानूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस तीनों इसके ऊपर ही आते हैं। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही इस टेबल के सरफेस के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, टेबल भी हमारा प्लेन हो गया, ये टेबल का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लेंथ एक्स एक्सिस ले ली, ब्रेड्थ को वाई एक्सिस ले लिया, उसके ऊपर हम तीनों को देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल। इन तीनों को हम टेबल के सरफेस के ऊपर देख पा रहे हैं। तो ये सेकेंड लॉ भी लाइट का फॉलो हो गया।
इसको हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए प्लेन और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का प्लेन सरफेस से टकराना और टकराकर वापस जाना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। दो लॉ फॉलो करती है। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन पर लाई करते हैं।